नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में फिर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से ही पूछा जाएगा। इसके पहले जो हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन करा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इसी में से ही क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो चलें आज का ये क्लास शुरू करते हैं और सभी बच्चे पूरा वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखिए सुबह में 50 क्वेश्चन करवा दिया और इस समय 50 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। मतलब इस चैप्टर से आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार, दो बार, तीन बार जरूर वीडियो देख लें। ठीक है, और तैयार कर लें। ठीक है, चलें तो देखिए यहाँ पर 51 क्वेश्चन में है, कह रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे? ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा, कुल समय बटे दोलनों की संख्या। तो कुल समय यहाँ पर कितना लिया हुआ है? 32, और दोलन कितना है? 20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.6 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्पी घर्षण का मान अस्थैतिक घर्षण से होता है, तो सर्पी घर्षण का जो मान होता है वो अस्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन में है दूरी, विस्थापन, समय, चाल। तो इसमें सही ऑप्शन है विस्थापन। विस्थापन का मान जो है वो शून्य हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला देखिए, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चली, इसका मतलब यहाँ पर है 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 40 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितना जाएगी? 60 किलोमीटर जाएगी, अर्थात 60 मिनट में बच्चों ये 60 किलोमीटर जाएगी। उसी प्रकार से तो ये 15 मिनट में कितने जाएगी? 15 मिनट में 15 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक तरुड़ा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमें देखिए चाल दिया हुआ है और ये समय दिया गया है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है यहाँ पर? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ समय कितना है? 15 मिनट। तो अब ये मिनट में दिया गया है, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 60 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये दो है ना, इन सभी का गुणा कर लेंगे।
इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 का जब 60 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उस वस्तु को तय करने में लगे कुल समय से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, औसत चाल प्राप्त होता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। दागी हुई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना, तनी हुई धनुष। तो तनी हुई धनुष यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि तनी हुई धनुष में अभी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो वेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा, तो जब नीचे की ओर कोई पिंड आती है, गिरती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। तो आपको पता है कि घर्षण बल जो होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर कार जा रही है दक्षिण पूर्व दिशा में, इसलिए जो इस पे घर्षण बल लगेगा ये उत्तर पश्चिम दिशा में लगेगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, चले अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदला जाए तो मान क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटे को अगर हम जूल में बदलेंगे तो इसका मान हो गया 3.6 गुणित 10⁻⁶ हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में, अगर उत्प्लावन बल कम है और वस्तु का भार ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, दरों में डूब जाएगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे कि बल में सैदो होता है तो बल में परिमाण व दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। कैरम बोर्ड पर पाउडर पाउडर छिड़कना, जूतों की तली खांचेदार बनाना, मशीनों में स्नेहक लगाना, पहियों में बॉल बेयरिंग प्रयोग करना। तो इसमें सही ऑप्शन है जूतों की तली खांचेदार बनाना, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंखे के ब्लेड की गति किस प्रकार की गति है। रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, वक्रीय गति। तो पंखे की ब्लेड की जो गति है वो वृत्तीय गति है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। किसी पिंड पर लगाया गया बल उसे विराम में ला सकता है, उसकी गति बढ़ा सकता है, उसकी गति घटा सकता है, उपयुक्त सभी। तो किसी पिंड पर लगाया गया बल ये सब काम कर सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक वाहन 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वाहन का वेग क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दूरी दिया गया है और यहाँ पर समय दिया गया है, तो हम यहाँ पर दूरी बटे समय कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मीटर पर सेकंड में बताना है और ये हमें दिया है किलोमीटर में और मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लो, 1000 से इसमें गुणा कर लो तो ये मीटर में बदल जाएगा, और इसको 60 से गुणा कर लो। ठीक है, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिखाए गए चित्र में मान लीजिए एक पानी की टंकी है। ठीक है, समान गहराई पर स्थित नल ए और बी से पानी किस
किस दाब पर बहेगा। ठीक है, तो कोई टंकी है और यहाँ पर जो नल लगाया गया है दोनों तरफ, ये दोनों जो 36 है वो दोनों तो समान है। तो कह रहा है कि दाब किस पर क्या होगा। तो कह रहा है कि ए का दाब अधिक होगा, बी का दाब अधिक होगा, दोनों का दाब समान रहेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दोनों का दाब समान रहेगा, क्योंकि जो दोनों की 36 दूरी है, यहाँ पर जितने नीचे से यहाँ पर लगाया गया उतने नीचे से ऊपर भी लगाया गया है, तो इसलिए ये दोनों समान है, इसलिए पानी का जो दाब लगेगा वो दोनों पर समान लगेगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला कह रहा है कि बल तथा वेग का गुणनफल कहलाता है। तो बल और वेग का गुणनफल जो कहलाता है वो कहलाता है शक्ति। ठीक है, P बराबर हो जाएगा एफ वी। ठीक है, ये तो ये क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है तरल की गहराई पर, तरल के घनत्व पर। तो ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। तो क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो दूरी समय का ग्राफ जो है वो चाल को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात पे 5 डाइन, 1 किलो बराबर 1 किलो बराबर 9.8 न्यूटन भार, 1 जूल बराबर। तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी सही है। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि किस प्रकार के घर्षण का मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और, तो यहाँ पर जो है वो लोटनी घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, ये अब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक गीले फर्श पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल बहुत कम होता है। तो गीले फर्श पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने मीटर है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग जो होती है वो 6.4 गुणे 10 के घात पे 6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये लगभग 10 के घात पे 6, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला 20 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीखे औजारों से काटना आसान होता है क्योंकि वे दाब कम कर देते हैं, वे संपर्क क्षेत्रफल घटाकर दाब बढ़ा देते हैं, वे घर्षण बढ़ा देते हैं, वे बल का मान कम कर देते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है, वे संपर्क क्षेत्रफल घटाकर दाब बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो केवल सतह के खुरदरेपन पर, केवल वस्तु के भार पर, सतह की प्राकृतिक और वस्तु के भार दोनों पर। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, सतह की प्राकृतिक और वस्तु के भार दोनों पर। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है किसमें, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ठोस जो होता है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है। वस्तु के वेग पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आयतन पर। तो जड़त्व का नियम जो होता है, गुण जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सही सूत्र क्या है। जहाँ यम बराबर द्रव्यमान, जी बराबर गुरुत्व, एच बराबर ऊंचाई, तो इसमें हो जाएगा पी इज इक्वल टू एम जी एच, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा ये विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सैदो होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सूखी लकड़ी,
तांबा, रबर और प्लास्टिक। तो इसमें सही क्या है? तांबा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं? कोई प्रभाव नहीं डालते, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो द्रव्यमान पर चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान यहाँ पर 60 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि भार की बात नहीं हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, यहाँ पर होता है कि चंद्रमा पर पहुँचने में भार हल्का महसूस होता है, ठीक है, कम महसूस होता है, लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही रहता है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक। तो दाब जब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही है। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए। तरल पदार्थों, द्रव और गैस में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रव और गैस में घर्षण को कर्षण कहते हैं। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक कुली अपने सिर पर 50 किलो का बोझ लेकर 36 प्लेटफार्म पर चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? तो ये कितना होगा? ये शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य डिपेंड करता है ये इस नियम पे एफ डी कॉस थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके नियम के अनुसार यहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला देखें। अगला है घनत्व का सूत्र है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, ये सही हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे देखें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने 50 क्वेश्चन देखा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करते चलिए बच्चों। आप लोग का यहाँ का इस जो परीक्षा में तैयार तो होगा, इसके साथ साथ आगे की तैयारी भी आप लोगों की इसी समय होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें।